सो हे एवरीवन, आई एम वेदांत एंड वेरी एनर्जेटिक बैक टू द प्रोटीव ऑटो केयर, जहां हम आपके लिए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड काफी सारे ट्रेंडिंग कंटेंट्स लाते रहते हैं। जहां आज हमारे पास है SP125। कई लोग इसे SP शाइन 125 भी कहते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम जो है वो SP125 है। सो इसका आज हम एक फटाफट से वॉक अराउंड करने वाले हैं, सारी चीज़ें डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि ये जो SP125 है ये इसका फेस्टिवेटेड वर्जन है, तो इसमें कई सारे मेजर अपडेट्स किए गए हैं होंडा की तरफ से। सो वही आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो चाबी से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो चाबी यहाँ पर आपको सेम देखने के लिए मिलती है, कोई भी कीलेस एंट्री वगैरह इसमें अभी ऐड नहीं हुई है फिलहाल तो। सो इसका कुछ लुक अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। फ्रंट के साइड में एक मिनट, चाबी लगा के हम इसको ऑन करते हैं। फ्रंट के साइड में आपके पास अब LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलता है, जिसको अब थोड़ा सा छोटा कर दिया। पहले के इसमें थोड़ा बड़ा दिखता था, और अब यहाँ पर आपके पास डे टाइम रनिंग DRLs ऐड ऑन हो चुकी है। तो उससे इस गाड़ी का लुक जो है वो अब आगे से थोड़ा कम्प्लीटली चेंज लगता है। उसके बाद कलर ऑप्शंस, इसके बाद आपके पास 5 कलर ऑप्शंस आ गए इसमें नए नए, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा। और अभी हमारे पास जो है वो ये ग्रीन कलर और इसमें डार्क नेवी ब्लू कलर जो है वो हमारे पास अभी अवेलेबल है। उसके बाद मेजर अपडेट पीछे में आया है कि आपके पास टेल लाइट जो है वो भी अब चेंज हो चुका है, उसकी डिज़ाइन जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हो चुकी है। सो ये दो दिखने में, मतलब लुक में ये चेंज आए हैं। और डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 4.2 इंचेस की TFT डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और Type-C USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर सब ऐड ऑन किए गए हैं। ओके, सो टायर साइज की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्डली आपके पास 18/100 इंचेस के अलॉय व्हील फ्रंट में प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद ये डिस्क ब्रेक जो है वो आपके पास ऑप्शनल रहेगा, अगर आपको चाहिए तो ले लो, नहीं तो इसके बिना भी एक वेरिएंट आता है। सो 4 से 5 हज़ार रुपये आपके वहाँ बच जाते हैं। उसके बाद पीछे के साइज़ के टायर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 100/80 18 इंचेस के ही टायर आते हैं, लेकिन उसकी थिकनेस जो है वो अभी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये टायर जो है इसकी ग्रिप मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी ड्राइविंग के टाइम। ये थोड़े स्लीपरी हो जाते हैं अगर बारिश के कंडीशंस में हम चलाते हैं तो। बाकी यहाँ पर आपके पास 2 सस्पेंशंस मिल जाते हैं विद रेड कलर, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी बढ़िया लगता है उसका। इंजन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास सेम इंजन ऑफर किया जाता है जो कि पुराने वाले शाइन में आता था, पुराने वाले SP125 में आता था। 124cc सिंगल पिस्टन सिंगल सिलेंडर इंजन। सो ये कम्प्लीटली निकाल के देता है आपको 10.7 bhp एंड समवेयर अराउंड 10.9 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो इंजन काफ़ी रिफाइंड है। अभी तक के मोस्ट ऑफ द शाइन्स में SP125 में कोई कंप्लेंट नहीं आई है इस इंजन से रिगार्डिंग। इतने साल से ये गाड़ी जो है वो ट्रस्ट बना के चल रही है। सो अगर आप इसके जगह CB शाइन को प्रेफर करना चाहोगे तो उससे ज़्यादा थोड़ा रिफाइंड इंजन इसको आपको इसका मिलने वाला है। सो ओवरऑल लुक आपको इसका SP125 के पुराने वर्जन जैसा ही लगेगा, पर इसमें अब ये जो बम्पर्स है, ये जो प्लास्टिक के कवर्स है, ये थोड़े एक्स्ट्रा एड ऑन हो चुके हैं, ये वाला। सो ओवर द टाइम आपको ये थोड़े प्रॉब्लमेटिक लग सकते हैं कि गाड़ी चलते वक्त ये आवाज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको थोड़े प्रॉब्लमेटिक लगने वाली है ओवर द टाइम। उसके बाद फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 11.2 लीटर्स की बड़ी सी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है। और माइलेज की अगर हम बात करते हैं इसके, तो ये समवेयर अराउंड 60-65 कंपनी क्लेम करती है। और डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग कैसी है, आप कैसे चला रहे हो, सिटीज़ में चला रहे हो, हाईवेज पे क्रूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। उस हिसाब से आपकी माइलेज जो है वो निकलती है। बाकी अगर आप इकोनॉमी में चला रहे हो तो अराउंड 60 तो ये आपको देनी ही देनी है। ओके, उसके बाद बड़ा सा चेंज है इसमें इसके TFT डिस्प्ले में, जिसे हम ऑन करते हैं होंडा का एनिमेशन आ चुका है। ओके, सो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखता है। 4.2 इंचेस की डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पर आपको ऑफर की जाती है। कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। यहाँ पर आपके पास उसके लिए बटन्स दी गई है, जहाँ से आप वो डिस्प्ले को जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें आपके पास क्या क्या फीचर्स आते हैं उसको हम ब्रीफली जानते हैं। ओके, सो डिस्प्ले पर आपके पास क्या क्या शो होता है, आपकी गाड़ी इकोनॉमी में चल रही है या फिर नहीं, उसके लिए यहाँ पर एक लीवर दिया हुआ है, मतलब इंडिकेशन दिया हुआ है। सो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आपकी गाड़ी इकोनॉमी में है, नहीं है, या फिर ज़्यादा रेस हो रही है। वो समवेयर अराउंड सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके वो इकोनॉमी जो है वो शो करते हैं। उसके बाद आपके पास RPM मीटर है,
12,000 तक मैक्सिमम आरपीएम मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है इनटू 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। उसके बाद आपकी हेडलाइट ऑन है, अपर बीम में है तो ये लाइट आपको शो करेगा। यहाँ पर इसके टर्न इंडिकेटर्स है, राइट वाला इस साइड और लेफ्ट वाला इस साइड। हज़ार्ड पार्किंग आपको इसमें अभी तक नहीं मिलती है, दैट सेट, उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद स्टैंड आपका लगा हुआ है नहीं है। स्पीड यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी किलोमीटर पर आवर। सेकंड गियर में आपकी गाड़ी है तो गियर कौन सा है ये शो यहाँ पर आपको कर देगा। उसके बाद फ्यूल रेंज कितनी है, मतलब अभी जो मेरी गाड़ी में फ्यूल है उससे ये गाड़ी कितनी चलेगी ये यहाँ पर शो हो जाता है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि समवेयर अराउंड 3 से 4 डंडी मेरी गाड़ी में पेट्रोल है अभी, लेकिन 457 की रेंज ये करेक्ट नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद ट्रिप जो है वो टोटल 315 किलोमीटर अभी तक ये गाड़ी चली है। ये ट्रिप यहाँ पर आपको दिख जाएगा, टाइमिंग यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। उसके बाद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो यहाँ पर आपके पास अभी तो मेरा म्यूट है। ओके, ये बटन्स 4 बटन से हम कंट्रोल करने वाले हैं डिस्प्ले को। सो राइट क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास फ्यूल का ऑप्शन आएगा। उसके बाद उसके अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास रेंज शो करना है या फिर फ्यूल कितना है वो शो करना है, इसका ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद नीचे में जाते हैं तो किलोमीटर्स, ट्रिप अगर आपको रिसेट करनी है तो वो आप कर सकते हो। नीचे में सेटिंग्स दी गई है, सेटिंग्स में आपके पास सबसे ऊपर फंक्शंस आ जाता है। फंक्शंस में क्या है, ट्रिप ऑटो रिसेट ऐसा कुछ वो है, और इको का इंडिकेटर शो करना है नहीं करना है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है यहाँ पर। नीचे डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं, डिस्प्ले के इन्फो में आपके पास सबसे पहले डिस्प्ले टाइप है। डिस्प्ले टाइप आपको कैसा चाहिए, सिंपल चाहिए, बार चाहिए, वो आप एक बार सिंपल हम देखते हैं। सिंपल का विजन जो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर आपके पास आरपीएम मीटर शो नहीं होता है। ओके, फिर से सेटिंग्स में चलते हैं, डिस्प्ले में चलते हैं। ब्राइटनेस आपके पास एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो रख सकते हो। तो वेदर कंडीशंस, यानी कि अगर आपके पास सन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। रात के टाइम ये थोड़ा ब्राइटनेस जो है वो लो हो जाएगा, जैसे अभी एडजस्ट हो रही है इसकी, देख सकते हो अभी इसकी जो ब्राइटनेस है वो एडजस्ट हो रही है, और उसका सेंसर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अभी मैंने इस पर यहाँ हाथ रख दिया तो ये नाइट मोड में चला गया। हाथ हटाऊँगा तो यहाँ पर आपके पास ब्राइटनेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसके बाद इसको मैं मैनुअल पे भी रख सकता हूँ कॉन्स्टेंटली। मैनुअल पर अगर सेट करना है मुझे तो कॉन्स्टेंटली मैं 8 पर रखूँगा अभी कैमरा में अच्छे से दिखने के लिए। ओके, थीम आपके पास है लाइट, ऑटो या फिर डार्क, तीनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। डार्क रात के टाइम में, लाइट सुबह सन के टाइम में यूज़ कर सकते हो, और ऑटो पे रखा तो वो अपने आप स्विच होते रहेगा। उसके बाद फेवरेट इन्फॉर्मेशन में आपके पास टोटल कितनी चली है, ट्रिप्स के रिगार्डिंग है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। ट्रिप भी पहले में ट्रिप 1 का इन्फॉर्मेशन शो होगा, नीचे में ट्रिप 2 का इन्फॉर्मेशन वो सारा कुछ शो होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं डिस्प्ले में। उसके बाद जनरल में अगर हम जाते हैं तो डे टाइम यूनिट, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, ब्लूटूथ पेयरिंग एंड रिसेट। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसकी कैसे करते हैं उसके लिए आपको एक ऐप लेना पड़ेगा जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जनरल्स में ये सारी चीज़ें आती है आपके पास। डे टाइम आप सेट कर सकते हो। यूनिट में आपके पास क्या है, यूनिट में देखते हैं, एक मिनट। यूनिट में आपके पास किलोमीटर पर लीटर में आपको चाहिए माइलेज या समवेयर अराउंड जो भी है इसकी इकोनॉमी एवरेज, तो वो सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो यहाँ से। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, सारे सेटिंग को आप रिस्टोर कर सकते हो। ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यही से आप ब्लूटूथ पेयरिंग कर सकते हो। उसके बाद मेंटेनेंस और सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, आपकी गाड़ी कब मेंटेनेंस हुई थी। सॉफ्टवेयर अगर आपको इसका चेंज करना है तो यहाँ से आपके पास सॉफ्टवेयर वर्जन सारा कुछ दिख जाएगा, और इसके अपडेट्स आते रहते हैं। मेंटेनेंस में बात करें तो ऑयल चेंज कब करना है, वार्निंग इन्फॉर्मेशन, बैटरी वोल्टेज कितना बैटरी जो है वो ये कर रही है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है। सो ओवरऑल सारी ही चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है इस डिस्प्ले में। इन्फॉर्मेटिव काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये स्टोर करता है इसमें, लेकिन क्या ये लेना चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में अभी बात करेंगे हम लोग। उसके पहले हम इसके इंजन को एक बार चालू करके देखते हैं। सबसे पहले तो इसे न्यूट्रल में पुट ऑन करना पड़ेगा। ओके, न्यूट्रल में हो चुकी है। माइक जो है मैं इंजन के पास रख देता हूँ, यहाँ पर गिर गया, यहाँ पर रख देता हूँ मैं इस माइक को। ओके, और स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसा साउंड है इस गाड़ी का। ओके, तो इसे करते हैं पहले हम बंद।
इंजन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साउंड प्रोवाइड करता है। रिफाइंड इंजन जो है वो यहाँ पर काफ़ी शांत है, साइलेंट है, वो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें है। लेकिन इंजन का साउंड मुझे लिटरली शाइन का SP125 का काफ़ी बढ़िया लगता है। उसके बाद स्टैंड पर आपके पास सेंसर्स ऐड ऑन हो चुके हैं। सो अगर आपका स्टैंड ऑन है तो ये गाड़ी आगे ही नहीं चलने वाली है। न्यूट्रल में हो तो स्टैंड लगा के रख सकते हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट गियर डालोगे, पुट ऑन करोगे, तो ये गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप की बटन आ जाती है। वो कैसे काम करते हैं उसके लिए मैंने एक स्पेशली शॉर्ट वीडियो बना के डाला है, सो यू कैन चेक इट आउट। लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि आपकी गाड़ी अगर चल रही है, सिग्नल आता है और अगर आपको रुकना है तो सिंपली क्लच दबा दो, और अगर आपकी आइडलिंग स्टॉप ऑन होता है तो ये गाड़ी क्लच दबाने पर बंद हो जाती है ऑन अ सिग्नल। और अगर आपको चलना है तो सिंपली थोड़ा सा रेस करो और आपकी गाड़ी शुरू हो जाएंगी, फिर आप गियर में कंटिन्यू करके उसके चला सकते हो। सो उसके लिए एक स्पेशली शॉर्ट वीडियो है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो ब्रोटी ऑटो केयर पे। ओके, सो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि आपको ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए या फिर नहीं। सो इसके कई सारे टर्म्स है, फैक्टर्स है जिसमें बेस्ड है कि आपको ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए या फिर नहीं। सो देखो, सबसे पहले तो इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की गई है। बाइक है, हर एक कंडीशन में हमको चलाना है, जैसे बारिश हो गई, धूप हो गई, काफ़ी सारे कंडीशन है जिसमें हमें इसका ड्राइव करना है। तो जो डिस्प्ले है, कई लोगों का कहना है कि ये डिस्प्ले जो है वो काम का नहीं है, और होंडा भी क्या कर रहा है कि अपने एनालॉग मीटर, सारे ही एनालॉग मीटर हटा रहा है। CB शाइन की तरफ अगर आप जाते हो तो वो उसका भी एनालॉग मीटर जो है वो अब डिसकंटिन्यू हो रहा है, और डिजिटल मीटर भी उसमें ऐड ऑन किए जा रहे हैं। सो ओवरऑल आपको यही मीटर से कंटिन्यू करना है अब की जो गाड़ियाँ हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक है जो कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट तो ओके था कि और भी गाड़ियों में आपको आता था, लेकिन जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर आप मेंटेनेंस कराने जाते हो, थोड़ा कुछ सेंसर में आपको फॉल्ट आता है, मेंटेनेंस कराने जाते हो, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा। और एग्जैक्ट नहीं है कि सर्विस सेंटर पे भी आपकी गाड़ी रिपेयर हो जल्दी से, उसको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। रिसेंटली मेरी एक सर्विस सेंटर में बात हुई थी इसके रिगार्डिंग, तो वहाँ पे मुझे ऐसा पता चला था कि एक महीने तक की वेटिंग रहती है इसको अगर रिपेयर करने डालते हैं, कोई मेजर फॉल्ट है तो। सो वो सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो उतनी ज़्यादा है, इफ़िशियंट है, ईजी टू यूज़ है, लेकिन ओवर द टाइम आपको प्रॉब्लम आया तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको उसके साथ करना पड़ेगा। ओके, सो फाइनली ये गाड़ी आपको कंसीडर करनी चाहिए या फिर नहीं, तो देखो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको टेक चाहिए तो आप ये सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, इस गाड़ी में अवेलेबल तो है ही। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके नियर बाय शोरूम्स में होंडा के अगर CB शाइन अवेलेबल है तो आप उसे ज़रूर से कंसीडर करिएगा, क्योंकि उसमें एनालॉग मीटर आता है, और एनालॉग मीटर वाली ही CB शाइन को आप कंसीडर करिए। डिजिटल मीटर अब उसमें भी आने लगा है, जिसपे और हम वीडियोस लाने वाले हैं आपके लिए। सो वो एक टर्म है। बाकी फाइनली इसकी प्राइसिंग क्या आती है तो समवेयर अराउंड 1.25 लाख रुपीज़ की ये कॉस्ट करती है विद डिस्क ब्रेक, और विदाउट डिस्क ब्रेक अगर आप लेते हो तो उसमें आपको 4,500 से 5,000 रुपये का डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। और ABS अभी भी इसमें नहीं आया है, जो कि इसमें ऐड ऑन करना चाहिए था। काफ़ी कस्टमर्स के रिव्यूज़ में ये नोट डाउन किया है कि ABS इसमें ऐड ऑन करना चाहिए था। इसके कॉम्पिटिशन में गाड़ियों की बात करें तो हीरो की एक्सट्रीम 125 आपके पास है, उसके बाद बजाज पल्सर आपके पास है कंसिडरेशन के लिए, बजाज पल्सर 125। सो वो गाड़ियाँ भी है इसके कंपटीशन में। सो ओवरऑल आई होप कि आपको आज का इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी आपको चाहे कर सकते हो। बाकी मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ। थैंक यू।